हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग माय चैट स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेएसएससी पीजीटी का जो काट ऑफ है वो आसमान के ऊपर में क्यों है। वेरी रिसेंटली दो तीन सब्जेक्ट का जिसका भी रिजल्ट आया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का जो काट ऑफ है वो अधिकतर स्टूडेंट का सोच से बाहर में है। तो ऐसा क्यों है, इसके ऊपर में मैं बात करूंगा। डेली बेसिस में कुछ कुछ कॉल्स व्हाट्सअप रहता है मेरे पास कि रवि भाई, पीजीटी के बारे में आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। पहला बात तो ये जो वेरी रिसेंटली हम लोगों का जो 26,000 वैकेंसी आया हुआ है सहायक आचार्य का, उसका नोट्स, उसका टेस्ट सीरीज बनाने में काफी ज्यादा मैं बिजी हूं। दूसरा चीज, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हो तो आप ये जानते हो कि अननेसेसरी वीडियो मैं नहीं बनाता हूं कि पीजीटी का रिजल्ट कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। इसका रियलिटी यही है कि किसी को नहीं पता है कि कब आएगा। ठीक है, चलो तो मेन मुद्दा पे बात करते हैं कि ये काट ऑफ इतना हाई क्यों है। अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, एक वीडियो है मेरा जो आप देख सकते हो कि 5 मंथ्स एगो, यानी कि 5 महीना पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका परीक्षा भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें 30,000 बच्चे देख चुके हैं। वीडियो का टॉपिक क्या था कि 150 में कितना नंबर्स लाना होगा सिलेक्शन के लिए। ये वीडियो आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए प्ले करके मैं दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा पेशेंस बना के इस वीडियो को थोड़ा आप देख लो, ठीक है। अब देखने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि अब क्यों देखना है इस वीडियो को, फिर आगे हम बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, मतलब 1 मिनट के लिए दिखना है। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो आपको 100% ध्यान रखना कि 135 नंबर चाहिए। किसमें? जी, ये इतिहास में। आउट ऑफ 150 कट ऑफ इसका 135 जाएगा। किसका? इतिहास का। इस वीडियो को लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट लगा के रख लो, मैं फिर से बनाऊंगा इसका ऊपर में वीडियो जिस दिन हम लोग का कट ऑफ जाएगा। ठीक है, यानी कि इतिहास में 150 से 135 में बोला था। मार्क्स नहीं, क्वेश्चन को सही करना है। कितना में से? 150 में से, जिसका हिस्ट्री है। इसका ऊपर में जिसका चला जाएगा उसका नौकरी हो जाएगा, हो जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ये वर्ड को यूज करना चाहिए। जिसका 135 के ऊपर में जाएगा उसका नौकरी होने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। ठीक है, अब ये हुआ हम लोग का इतिहास का। अगर हम लोग देखें सेकंड टॉपर कौन है, सेकंड टॉपर है आपका हिंदी का। 1 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा देख लो पहले। कितना है? ये आपका 15,000। तो इसमें भी ना, इसमें भी मिनिमम आपको 130 चाहिए। हिंदी में कितना? 130। 130 चाहिए। हिस्ट्री में 135। नौकरी का आपको चांसेस रहेगा। अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक्स, ये आपका जो कॉमर्स वाला है, इनका भी लगभग लगभग इसी के आसपास पे ही है। यानी कि 130 प्लस, मतलब 125, 26, 27, 28 उसी के आसपास में ये भी हम लोगों का रहने वाला है। मोर देन 125। अगर आप देखोगे ज्योग्राफी का, ये भी 100 जो 13,000 समथिंग है ना, ये भी आपका 125 प्लस। अगर आपका नंबर ज्योग्राफी में तो 125 प्लस मैं 5 महीना पहले बोल के रखा हुआ था। नीचे रहेगा तो भगवान करे हो जाए प्ले, बट ये ठीक है, ये हमको दिखाना था। 5 महीना पहले ही मैं इसके ऊपर में प्रिडिक्शन कर चुका था कि आपका जो कट ऑफ है वो आसमान के ऊपर में जाएगा। इसका नीचे काफी स्टूडेंट्स का कॉल आउट था कि इतना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप वेरी रिसेंटली आप देख सकते हो कि जो आपका ज्योग्राफी का गया है वो 125 ही गया है, भले उससे थोड़ा ज्यादा और 125 के ऊपर में भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। वन मेरे नॉलेज पे जो है वो आपका 129 है, यानी कि 125 का ऊपर में। हिस्ट्री भी वेरी रिसेंटली आ जाएगा, हो सकता है कि इसी के आसपास में। लेकिन अभी इतना इतना हाई क्यों? मेन टॉपिक जो है कि ये इतना हाई क्यों जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज हम आपको बता दें कि जो वैकेंसी, अब आपका दिमाग पे ये आ रहा होगा कि जब परीक्षा ही नहीं हुआ था तो आप 135 का प्रिडिक्शन किस हिसाब से करके रखे हुए थे। इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, वैकेंसी हम लोगों का कितना था? वैकेंसी था हम लोगों का 3100। परीक्षा कितना बंदा दिया हुआ था? परीक्षा दिया हुआ था आपका 1,20,000 बंदा, 1,22,000 बंदा। एक 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 सब्जेक्ट के ऊपर में मैक्सिमम 200, 250, कहीं पे लेस देन 200, कहीं पे आपका मतलब 200 प्लस वैकेंसी। 200 में आपका 13,000, 14,000 बच्चे अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो काट ऑफ कहां जाएगा? ये तो कॉमन सेंस का बात है। दूसरा पॉइंट, जो पीजीटी का जो सिलेबस है, अगर आप मेरे पुराने पुराने स्टूडेंट हो, आपको मैं बार बार दिखाया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी,
ये पूरा पूरी यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये उसी का सिलेबस है पूरा। मैंने उसका यूपीएससी का जो सिलेबस है ना वो ओपन करके हम आपको दिखाए थे। लेकिन बदकिस्मती से बोल सकते हो, अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हो कि हमारे झारखंड सरकार जो है वो पीजीटी का जो लेवल है ना उसको मेंटेन ही नहीं किया है। अभी आप बोल रहे हो कि भाई आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? आप अपने आप को पूछ लो कि जो आप पीजीटी का परीक्षा दिए हो क्या वो पीजीटी का लायक परीक्षा था क्या? वेरी रिसेंटली जो ईएमआरएस का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हाथ पैर हिल जाएगा। अगर आप परीक्षा दिए हो तो वेरी गुड, अगर आप नहीं दिए हो सकता है कि सुनकर आपको खराब लगे कि अरे मैं तो अभी इतना 120 लाया हूं। भाई पीजीटी जिस लायक होता है उसका जो पोस्ट जो है, उसका जो सिलेबस का जो वेटेज है उसका अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ही नहीं था। ये रियलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक सेकंड। एक देखो, ये इकोनॉमिक्स का इस बार का पीजीटी का क्वेश्चन है। क्या है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो एमटीएस में भी नहीं पूछता है। जो 10th लेवल का जो एमटीएस होता है ना, 10th लेवल का एमटीएस ग्रुप डी जो 10th लेवल का होता है मेरा दोस्त, वहां पे भी नहीं पूछा जाता है डायरेक्टली कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अब सोच लो कि क्वेश्चंस किस लेवल से डाउन था। दूसरा चीज, वेरी रिसेंटली एक नगर पालिका का आपका परीक्षा हुआ है नवंबर में शायद, जिसका सिलेबस हुबहू कॉपी पेस्ट है आपका पीजीटी के जैसा। नगर पालिका का जो आपका एग्जाम है ना वो ग्रेजुएट लेवल का है, पीजीटी का जो परीक्षा है ना ये पीजी लेवल का है। लेकिन पीजीटी का जो सिलेबस है वो उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है हमारे जो नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ था। अब उसका सिलेबस इसका सिलेबस दोनों पूरा पूरी मैच है। लेकिन जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो पीजीटी में काफी ज्यादा लो है कंपेरेटिवली नगर पालिका का जो एग्जाम वेरी रिसेंटली जो आपका परीक्षा हुआ है म्युनिसिपल वाला। म्युनिसिपल का जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफी ज्यादा टफ है। अगर अगर आप में से कोई दिए हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जो चीज हम बता रहे हैं इस सच्चाई बता रहे हैं। पीजीटी का इस लायक क्वेश्चंस पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना एग्जाम हुआ है आज तक पीजीटी का, वो नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल को हो, मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपका नॉलेज में है कि इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। भाई पहला पॉइंट तो नंबर ऑफ कंपटीशन जो है ना वो आसमान में है। मतलब 200 सीट में 15,000 बच्चा। अब उसमें से भी अगर क्वेश्चंस का लेवल अगर मिट्टी के अंदर में घुसा रहेगा तो भाई काटअप जो है वो 130 तो जाएगा ही। समझ रहे हो मेरा चीज? यही चीज अगर आप वेरी रिसेंटली बिहार में देखोगे तो वहां पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहां से 10 गुना 15 गुना 50 गुना ज्यादा था। आपको पता होगा केमिस्ट्री में आपका 46 में सिलेक्शन हुआ है, बायोलॉजी में 39 में सिलेक्शन हुआ है, इकोनॉमिक्स में 52 में सिलेक्शन हुआ है। यानी कि लेस देन 50% नंबर भी जो लाया है पीजीटी में उसका बिहार का जो एस्टेट परीक्षा हुआ था बीपीएससी का वेरी रिसेंटली, अब जानते हो कि मोर देन आपका लगभग 2.5 लाख का वैकेंसी रिक्रूट हुआ है टीचर का। उसका काटअप देख लेना, काटअप के साथ साथ क्वेश्चंस का भी लेवल देख लेना। क्वेश्चंस का लेवल किस किस लेवल में पूछा गया था उसको बोला जाता है लेवल। वहां का 1 to 5 का क्वेश्चंस देख लेना किस लेवल में पूछा हुआ था। तो क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे लो था, कंपटीशन काफी कंपटीटर बहुत ज्यादा थे, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफी लो थे। ये जो है ये मैं ऑब्जर्व किया हूं कि दीज आर द मेन रीजन आपका जो काटअप है वो आसमान में जाने का। तो अभी मेन मिला जुला के अगर सिनारियो देखोगे कि स्कोप नहीं है। आप अगर 100 150 में 110 क्वेश्चन सही किए हो, 120 क्वेश्चन सही किए हो तो आपके अंदर में कोई भी कमी नहीं है। आप पीजी बीएड प्लस आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पे भी काफी अच्छा स्कोर किए हो, बट अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोप नहीं है। नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है और क्वेश्चंस का भी लेवल जो है वो डाउन है, जिसके चलते क्या हुआ ये आपका आसमान में जा रहा है। और ये वीडियो हम आज से 5 महीना पहले बना के रखे हुए थे क्योंकि उस समय मैं एक ही चीज प्रिडिक्शन किया था। वो प्रिडिक्शन में रखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 सीट में अगर 15,000 क्वेश्चन 15,000 स्टूडेंट्स देंगे। दूसरा चीज एक चीज जान के रखो, पीजीटी में जो स्टूडेंट ऑलरेडी यूपीएससी का आपका मेंस प्री क्रैक करके रखते हुए क्रैक किया हुआ स्टूडेंट, यूपीएससी में जो बच्चे रिटर्न एग्जाम पास हो जाते हैं, एक चीज जान के रखना कि जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा बोल सकता है, हो सकता है कि वो इंटरव्यू में छट गया। मैं भी ना, जो अच्छे अच्छे पोस्ट में यूपीएससी लेवल का जो एग्जाम होते हैं वहां पे रिटर्न में स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, बट वे कम्युनिकेशन स्किल्स में
वो डाउन है, जिसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता यूपीएससी में। उस लेवल का जो स्टूडेंट है आके क्या करते हैं, इसको ग्रैब कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होता नहीं है, उनका जो राइटिंग स्किल्स है, कंसेप्चुअल चीज जो है वो पूरा पूरी क्लियरिटी है। तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन होता है इस टाइप का एग्जाम में, वो वही लेवल का बच्चे ही रहते हैं जहां पे इतना छोटा सा आपका अपॉर्चुनिटी रहता है। तो मिला जुला के अगर सिनारियो देखा जाए इसमें, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। ठीक है, होप कि भगवान करे कि इसी में ही सिलेक्शन हो जाए। अगर जिसका नहीं होता है, आने वाले जो तैयार एग्जाम है उसी में तैयारी करते रहो, क्योंकि सबका किस्मत में नहीं लिखा है कि सबको पीजीटी शिक्षक ही बनना है। दुनिया में जो पीजीटी शिक्षक नहीं बने हुए हैं वे भी अपना लाइफ को अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। इसके लिए डिप्रेशन का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई भी गलत डिसीजन का लॉजिक नहीं बनता है। जिंदगी खत्म नहीं हुआ है, यहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा सा मोटिवेशन लाओ अपने अंदर पे। ठीक है, नौकरी नहीं हुआ है हम भी जानते हैं, ओके वेरी गुड, नो इशू। सबको सभी जो है पीजीटी का शिक्षक थे क्या? अब मेरा पापा हो, आपका पापा हो, क्या वो लोग पीजीटी का टीचर टीचर था? नहीं था ना। हम लोग को मतलब खिला पिला के इंसान बनाया ना भाई। तो हम लोग के अंदर में भी जो आ चुका है इसी को यूज करते हुए कमा के खा लेंगे। तो डिप्रेशन, गलत डिसीजन कुछ भी नहीं। आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करो। झारखंड में 26,000 एक बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है, आपका सीटेट के वैलिड हो चुका है, उसके लिए दिन जान लगा दो, क्योंकि आप पीजीटी का बंदे हो। दैट मीन्स यू हैव ए सफिशिएंट क्वालिटी, स्किल्स एवरीथिंग यू हैव सफिशिएंट टू क्रैक उसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उसके ऊपर फोकस करो, जो भी अपॉर्चुनिटी आते रहेगा उसको यूज करते रहो। ठीक है, माइंडसेट पॉजिटिव रखो, सक्सेस जरूर मिलेगा। जो लॉजिक हम बताएं, ये आपको क्या लगा, सही है गलत है, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।